हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए, रीजनिंग टीसीएस के 600 क्वेश्चंस वाले सीरीज में आपका स्वागत है। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी एग्जाम प्रेप एप्लीकेशन से। तो चलिए देखते हैं आज सेट नंबर 7 के सारे टीसीएस के बेहतरीन प्रश्न। रेडी हैं आप लोग? चलिए चलिए चलिए, रेडी हैं तो बढ़ा जाए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अलमीराह को अगर ये लिखा जाए तो क्या किया गया है, देखिएगा जरा। ए से अगर एच आते हैं तो +7 किया गया है, एल से आर तो +6, एम से आर +5, 9 4 13, +3, +2 और +1। इसमें देखिए +7, +6, +5, +4, +3, +2 और +1। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी करना है। तो ये बताइए, +7 करेंगे तो Q हो जाएगा, +6 करेंगे तो 21 6 27 मतलब A हो जाएगा, +5 करेंगे तो S हो जाएगा, +4 3 2 1 4 मतलब K, 3 मतलब O, 2 मतलब G, 1 मतलब F। कौन सा ऑप्शन होगा? ये डी नंबर, QASKOGF। तो क्या किया गया है? 7 6 5 4 3 2 1। डन। नेक्स्ट, अगला सवाल। सभी बत्तख बाघ हैं, तो बीटी से बत्तख हो गया, और सभी बत्तख क्या हैं? बाघ हैं। और सभी बाघ जो है बंदर है। सभी बाघ क्या है? तो बंदर है। आगे क्या कह रहा है? सभी बंदर गाय है, और सभी बंदर क्या है? गाय है। जी से गाय हो गया। पहला क्या कहता है? सभी बाघ गाय है, तो सभी बाघ गाय है। आगे की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। सभी बंदर बत्तख है, सभी बंदर बत्तख है, रिवर्स में गलत होता है। सभी बत्तख गाय है, सभी बत्तख गाय है, ये सही होगा। सभी बत्तख बाघ है, तो ये बताइए, सभी बत्तख बाघ है तो सभी बत्तख बाघ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 3 और 4 बताइए, तो क्या आंसर जाएगा? 1 और 3 दोनों। अब देखो ये चीजें जो है ना, चौथा सभी बत्तख बाघ है, ये आपका रीस्टेटमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट गलत माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर में। देखो सभी बत्तख बाघ है। डन। सेट 6 शो नहीं कर। अच्छा पंकज कुमार ये बताइए, या सेट 6 हम लिए थे ना उस दिन फ्राइडे को, कोई लाइव थे ना आप लोग? शो नहीं कर रहा अलग बात है कि, लेकिन लिए थे कि नहीं, जरा कमेंट करके बताइए तो, जो भी लोग हैं। सेट 6 हम फ्राइडे को लिए हैं, शायद कोई लाइव भी थे उस दिन। पंकज आप थे लाइव क्या? पंकज कुमार कमेंट करके मुझे बताएंगे जरा। सेट 6 शो नहीं कर रहा। हाँ मुझे भी लगा सेट 6 शो नहीं कर रहा है। आप उस दिन लाइव थे ना सेट 6 में फ्राइडे को? कमेंट करके बताइए। यस सर, लिए थे। ओके। लेकिन यही कि ऐप पर शो नहीं कर रहा है, मुझे भी लगा कि सेट शो नहीं कर रहा है लैब पर। चलिए अगला सवाल। अब देख रहे हैं ना, रेलवे भी क्या की है? रीस्टेटमेंट को गलत मानने लगी है ना? रीस्टेटमेंट को गलत मानने लगी है। अगला, एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। कितनी लड़कियां? तो 4 और 2 6 लड़कियां। पहला लाइन कह रहा है प्रगति जो है कीर्ति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। प्रगति कीर्ति के, मान लो कि ये कीर्ति हो गई।
इसके ठीक बाएं में प्रगति बैठी हुई है, तो प्रगति कीर्ति के बाईं ओर ठीक बगल में है, और काव्या प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में है। और काव्या कहाँ? दोनों के बगल में। किसके किसके? तो प्रगति के भी बगल में और वैशाली के भी बगल में, तो वैशाली तब तो यहां हो जाएगी। आगे का लाइन पढ़िए क्या कह रहा है। मेघना कीर्ति और वसंता दोनों के ठीक बीच में, तो मेघना यहां हो जाएगी। अब ये कीर्ति के भी बगल में और वसंता के भी बगल में है। डायग्राम तो ड्रॉ हो गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि वैशाली के बाईं और ठीक बगल में कौन है? तो वैशाली के बाईं और ठीक बगल में कौन है? वसंता है। कौन है? वसंता। डन। क्वेश्चन नंबर कौन सा मनीष बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने मित्र? 7। तो ये 4 हो गए, 2 6 हो गए और 1 7 हो गए। डन। पहला लाइन। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ कहां? तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। सी कहां? तो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई एक के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। साइड में लिख लीजिए कि दाईं ओर तीसरे, सॉरी क्या कह रहा था? ई एक के दाहिनी ओर ना, ई एक के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठना है। डन। बी डी और ई दोनों के ठीक बगल में है। बी डी और ई दोनों के ठीक बगल में है, इसका मतलब है कि बी तब तो यही होगा। अब ई यहां, डी यहां, या ई यहां, डी यहां। अब कौन सही है पता नहीं। अच्छा, एक के दाएं तीसरा ई। अब ए तो कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, जब सब बैठ गया तो एक के दाएं तीसरा ई यहां ना होगा, तो क्लियर हो गया कि यहां पर क्या? डी नहीं, यहां पर ई होगा और यहां पर डी होगा। बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको क्या ढूंढना है? असत्य वाले। तो ए सी के बाईं और ठीक बगल में, तो ए सी के बाईं और ठीक बगल में ये तो सत्य है, मतलब ये आंसर नहीं कर सकते हम। बी जी के दाईं और ठीक अगला है। क्या बी जी के दाईं और ठीक अगला है? ये असत्य है, यही आंसर होगा बी नंबर। सी डी के दाईं और, सी डी के दाईं और तीसरे बगल में, सी डी के दाईं और तीसरे बगल में ये सत्य है। ई जी के बाईं और तीसरे, ई जी के बाईं और तीसरे ये भी सत्य है। जो सत्य है वो तो आंसर होगा नहीं, जो असत्य है वही आंसर होगा। सर मेरा, पंकज जी सर मेरा रीजनिंग तो बहुत ही अच्छा हो गया है सर सेशन करने से, लेकिन मैथ ठीक नहीं है। तो मैथ नहीं कर रहे थे सेशन में, मैथ भी अच्छा हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। हाँ ठीक है, डिस्कशन में बहुत ताकत होती है, टेस्ट और डिस्कशन में। अच्छा, इसमें क्या किया गया है ये बताओ। देखो, सी का प्लेस वैल्यू आप 3 जानते हैं, लेकिन मैं तो 29 भी जानता हूं, क्योंकि किसी भी लेटर के प्लेस वैल्यू में अगर 26 जोड़ दीजिए, वह भी उस लेटर का क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है ना। तो ये बताओ, यहां से सी से एक्स में अगर आते हैं तो -5 हुआ, 29 और 24, 24 और 19 मतलब -5 हुआ है, फिर -5 हुआ है कि नहीं? तो पहले लेटर की अगर बात करें तो हम भी यहां से -5 कर देंगे तो आई हो जाएगा। आई हो जाएगा कि नहीं? दूसरे में आते हैं, 13 और 10, -3 -3 -3 -3 तो ए हो जाएगा। एल से चलिए तो -1 -1 -1 -1 मतलब IAH, मतलब लॉजिक क्या है? -5 -3 -1, सेम चीजें रिपीट हो रही है, सेम चीजें रिपीट हो रही है। डन। अगला कह रहा है एंड को किस कोड के रूप में लिखा जाए? बताइए जरा, बताइए। बिटर एस किल नहीं है एंड, वेरी क्यूट डॉल एंड इसमें भी नहीं है, डॉल एंड किल ये रहा डॉल, यही ना, डॉल एंड टी। अब देखो एंड इकलौता है, लेकिन किल हमको दिख गया, तो दोनों में कॉर्ड भी दिख गया। कौन सा? टॉम। मतलब एंड का कौन टॉम नहीं हो सकता। अब इस दोनों में क्या? ट्वाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि डॉल और डॉल कॉमन, ट्वाई ट्वाई कॉमन। तो एंड का कोड मुझे मिल गया कि एंड का कोड क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। डन। अगला, इसमें क्या किया गया है ये बताओ।
क्या किया गया है, जल्दी से बताओ। कुछ लॉजिक लगा? 4, 3 और 2 को कुछ न कुछ करके ये लिया। देखो यहां से अगर आते हैं ना, 4 सब का स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 2 का स्क्वायर कितना, तो 4 इक्वल टू, देखिए तो किस आ गया, सेम ईयर सब का स्क्वायर कर लीजिए आप, तो 25 हो गया प्लस 36 हो गया माइनस 9 हो गया, आपको 52 मिल जाएगा। तो चलिए यहां निकालते हैं, सब का स्क्वायर कर लिया, 25 प्लस 64 माइनस 16 कितना हो गया, 25 और 64 6 2 8 89 में से 16 घटा दो 73 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 73। अगला देखो, देखो 3 ही तरह का लेटर दिख रहा है ना, तो 3 का ग्रुप बांटिए तो जरा। नहीं, एल डबल दिख रहा है, एम एन डबल एल, एम एन डबल एल दिख गया, एल डबल है इसका मतलब एम एन डबल एल, 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 एम एन। इसका मतलब आपका आंसर हो गया एल एम एन, एन डबल एम, एल एम एन डबल, एल एम एन एन डबल एम, एल एम एन एन डबल एम, ऑप्शन से डी नंबर। अगला, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसके वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई है। तो बताइए इसके लिए कौन कथन से सही होगा, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। पहला कह रहा है कार्रवाई, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। तो पहली कार्यवाही तो सही है, ताकि पता तो चले कि कहां गलती है और उसको सुधारा जाए। दूसरा, इसमें शामिल सभी कर्मचारियों की गहन जांच की जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही, अगर कोई महत्वपूर्ण समस्या आ गई हो, उस वक्त लिए गए फैसले, जांच का फैसला एक वैध कार्यवाही मानी जाती है। तो 1 और 2 दोनों ही पालन करती है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला देखिए, राहुल अपने स्कूल से निकलकर सीधे उत्तर की ओर 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ा और सीधे 20 मीटर आगे गया, फिर वह अंत में बाएं मुड़ गया और 20 मीटर चला। ठीक है, उसके विद्यालय और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? अब बताओ यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? तो सब जब 20-20 है तो ये भी तो 20 ही होगा। कितना मीटर? 20 मीटर। कोई दिक्कत? आगे कह रहा किनको किनको बदला जाए ताकि समीकरण सही हो जाए, बताइए। बी नंबर को देखिए, तो देखिए डिवाइड 5, डिवाइड को तो बदलना है ही, डिवाइड को कहाँ रखने को कह रहा है, माइनस के जगह पर। तो ये गलत हो गया, क्योंकि डिवाइड को माइनस के जगह पर आप नहीं रख सकते। हाँ, डिवाइड को प्लस के जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, बी नंबर में यहाँ डिवाइड कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए, 5 और 10 को बदल दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 630 में 6 से एक बार में 0, 5 माइनस 10 प्लस 200। अब 201 305 माइनस 10 इज इक्वल टू 295। योर आंसर क्लियर? व्यक्तियों की पंक्ति में राघव बाएं सिरे से 14वां। देखिए यदि वे परस्पर अपने स्थान बदलते हैं तो देखिए राघव बाएं से 23वां है,
और यहाँ राघव का मन नहीं पढ़ना है, नरेश का पढ़ना है, क्योंकि ये नरेश ही अब राघव हो गया है, क्योंकि दोनों ने स्थान बदल लिया। अब ये दाएं से 16, तो कुल छात्रों की संख्या ऐसे ही निकल जाएगी। तो एक ही व्यक्ति राघव दाएं से 16 और बाएं से 23 और -1 38 हो जाएगा। टोटल छात्रों की संख्या कितनी? 38। किंतु स्थान बदलने के पश्चात नरेश दाएं तरफ से, अब नरेश का अगर दाएं से रैंक निकालना हो तो क्या करेंगे? कुल +1 माइनस बाएं रैंक, माइनस बाएं रैंक। कुल +1 मतलब कितना? 39, माइनस बाएं से 14 घटा दीजिए, 25वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25वां। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अगला, उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं? तो क्या पहले से आंसर आएगा? तो पहला कह रहा है विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर। देखिए विलियम बाएं से 15वें हैं, तो इससे तो नहीं पता चल पाया। डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है। अब देखिए दूसरे से पता करते हैं, तो डेविड ठीक मध्य में, डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है और उसके दाईं ओर 10 सैनिक है। अब इसके दाईं ओर 10 सैनिक है तो बाईं ओर भी 10 सैनिक होगा। तो अकेला तो कोई भी नहीं बता पाया, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि डेविड इधर से भी 10 है, ये 15 है, तो दोनों के बीच में कितने? 4 निकल करके आ जाएंगे। तो 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? अगला, ए बी और सी, ए बी और सी की बहन है। देखो ए कौन है? तो बी और सी की बहन है, बी की भी बहन है और सी की भी बहन है। डी सी का पिता है, मतलब तीनों का पिता है। डी अगर सी का पिता है तो तीनों का पिता है। ई ए की माँ है, तो ई अगर ए की माँ है तो तीनों की माँ है, मतलब ये दोनों माता पिता हो गए। डन। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता है? तो डी ए का पिता है, इसको तो सत्यापित किया जा सकता है, तो आंसर नहीं होगा। ई बी की माँ है, यह भी सत्यापित किया जा सकता है, ये आंसर नहीं होगा। डी का पति है, यह भी सत्यापित किया जा सकता है, आंसर नहीं होगा। लेकिन बी ई का पुत्र है, यह सत्यापित नहीं हो सकता, प्रूफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगला, एंड का मतलब ए बी से छोटा है, तो एंड जहां पर भी है यहां पर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एट द रेट का मतलब बराबर। आधार पर इनमें से कौन सबसे बड़ा है? तो जरा बताइए, तब तो सबसे बड़ा कौन हो गया? टी नहीं हो गया? अरे पी से बड़ा क्यू, क्यू से बराबर वाई, वाई से बड़ा जेड, जेड से बड़ा टी, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? टी। आसान सा क्वेश्चन था। अगला, 5 मित्र कोमल, हैरिस, पॉल, डैनियल और मेघना एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में होना अनिवार्य हो। कोमल और मेघना के बीच में केवल हैरिस है। देखो कोमल और मेघना के बीच में केवल हैरिस है, तो कोमल और मेघना के बीच में केवल हैरिस है। पॉल मेघना के दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब ये सही है। अगर मेघना को यहां बैठाते दाईं ओर ठीक बगल में, पॉल हो नहीं पाता, इसका मतलब सही बैठाए हम लोग कि पॉल मेघना के दाईं ओर ठीक बगल में है। डैनियल कोमल के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहां पर डैनियल हो गया। सब कुछ तो वो खुद बता दिया। नहीं, सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है हैरिस कोमल के बाईं ओर है। क्या कोमल के बाईं ओर हैरिस है? नहीं। कोमल हैरिस के बाईं ओर तीसरा, कोमल हैरिस के बाईं ओर तीसरा नहीं। डैनियल मेघना के बाईं ओर तीसरा, तो डैनियल मेघना के बाईं ओर तीसरा, ये सही है। आंसर सी जाएगा। क्या जाएगा? सी नंबर। अगला, अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी और उसकी पत्नी की वर्षगांठ को जो 25 मई 2020 को थी, कौन सा? देखो साल तो सेम है, कोई मतलब नहीं है। मार्च में कितना दिन बचा हुआ है? 10 के बाद 21 दिन बचा हुआ है।
मार्च के बाद अप्रैल पूरा महीना, अप्रैल के बाद मई का 25। हम कह रहे हैं 7 का मल्टीपल उड़ा दिए, 0, 2 और 4, कितने हो गए 6। इसका मतलब है मंगलवार में 6 दिन जोड़िए या 1 दिन घटाइए, आंसर सोमवार हो जाएगा। झटके में, झटके में आंसर सोमवार। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCDF एक 6 मंजिला इमारत पर रहने वाले 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति इस 6 मंजिला इमारत पर रहते हैं। पहला क्या कह रहा है? F मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, F 3 पर रहता है। B और E F की मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं। तो B और E, लेकिन कंफर्म नहीं है कि B कहाँ और E कहाँ। तो B और E F की मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं। D उस मंजिल पर रहता है जो A के मंजिल से नीचे है किंतु C के मंजिल से ऊपर। D उस मंजिल पर रहता है जो A के नीचे किंतु C से ऊपर है। हो गया कि नहीं हो गया? देखो तो, D उस मंजिल पर रहता है जो A के मंजिल से नीचे है किंतु C के मंजिल से ऊपर है। उनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है? तो देखो, सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है ये तो पता चल चुका है। सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है ये नहीं बता सकते। B भी हो सकता है और E भी हो सकता है। तो बताइए जरा, कोई दिक्कत? तो B भी या A भी? क्लियर? अगला सवाल। एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी। वह 90 डिग्री दाएं, 90 डिग्री दाएं का मतलब +90, दाएं जब भी हो प्लस कर रहा है, और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री, वामावर्त का मतलब -45 डिग्री। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, दक्षिणावर्त के केस में प्लस करना है, अब +90 डिग्री। फाइनली आपका वैल्यू +135 डिग्री आया। क्या आया? प्लस। अब प्लस का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। अब जरा आप ही बताइए कि मुख किधर था उसका? तो मुख उसका था पूर्व की तरफ, उसका मुख किधर था? पूर्व की तरफ। यहाँ से 135 डिग्री अगर घूम जाए क्लॉकवाइज तो इसका फेस साउथ वेस्ट होगा, मतलब दक्षिण पश्चिम होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, -4 हुआ, -4 हुआ, तो यहां पर भी -4 होना चाहिए, तो O होगा तभी ना -4 होगा। यहां से देखते हैं, -4 -4, तो यहां पर भी -4 होना चाहिए, मतलब T होगा। यहां से भी देखिए, -4 -4, तो -4 मतलब J, OTJ। क्या हो जाएगा? OTJ। अगला, ये क्या किया गया है जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या किया गया है। 36 है, क्या बने हैं 28 है, क्या किया गया है जल्दी से बताओ। अच्छा, सबको जोड़िए तो जरा क्या होता है। 8 1 9 6 15, 1 बच गया, 3 5 3 8 3, 115 भागा 5 कर दीजिए, 5 दूना 10 या 15, बिल्कुल सही। इसको जोड़िए जरा, 4 3 7 80 20 100 भागा 5, कितना आ गया? 20। चलिए इसको जोड़िए जरा, 9 2 9 और 2 11 4 15, 1 4 5 4 9 9 3 12 125 भागा 5, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 25। डन। अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां। तो देखो इस केस में ना माइनस होता है, दाईं ओर से बाएं -5, मतलब 7वां अक्षर हो गया किधर से? तो दाएं से। अब दाएं से 7वां अक्षर जी ही होगा, क्योंकि वर्णमाला विपरीत है। वर्णमाला जब विपरीत हो तो दाएं के केस में सेम आंसर करते हैं, बाएं में उल्टा करते हैं।
तो आपका आंसर जी का जी ही होगा। नहीं, अगला 67 छात्रों वाली कक्षा में टीना का स्थान शीर्ष से 12 है। टीना शीर्ष से 12 है और उनके दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से 26 है और ऋषभ का स्थान नीचे से 26 है। कितने छात्र के स्थान टीना और ऋषभ के बीच में? मतलब सवाल है कि दोनों के बीच में कितने? टोटल स्टूडेंट की संख्या 67। तो बीच के छात्र इक्वल टू क्या होता है? टोटल माइनस रैंकों का योग। टोटल माइनस रैंकों का योग, मतलब 67 माइनस 12 प्लस 26 38, मतलब 29। कितने हो गए? 29। ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी। अगला 7 मित्र एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब ये बाएं और ये दाएं। लैंग्वेज पढ़िए, पहला लाइन क्या कहता है? एम और क्यू किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं, मतलब साइड में लिख लीजिए, एम और क्यू छोड़ पर नहीं बैठाना है हमको, ठीक है। के ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। अब के मध्य स्थान पर मतलब 3 इधर और 3 इधर, डन। तो के ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा है। अब देखो, क्यू और एन के बीच में पी बैठा है, ये भी बैठाना है ना। एल के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एल के दाईं और तीसरे स्थान। अब देखिए, अब क्यू पी एन कहाँ होगा? तो क्यू तो छोड़ पर होगा नहीं, तो क्यू पी एन का और कोई जगह नहीं है ना। डन। और कोई लाइन है? के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, डन। अब बच कौन गया है? के एल एम एन ओ, के एल एम बच गया है, एम यहां हो जाएगा, डन। बैठ गया ना। तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है? बाएं सिरे पर कौन बैठा है? एन बैठा है। कौन बैठा है? एन। अगला, सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ पेन किताबें हैं। सभी पेन पेंसिल है और कुछ पेन किताबें। डायग्राम चलो, ये बन गया। सभी किताबें पेन है, इतना ही ना किताब पेन है जी, आई कह दिया सभी, गलत करिए। कुछ पेंसिल किताबें हैं, ये सही हो जाएगा और केवल निष्कर्ष 2 का मतलब सी नंबर आंसर हो जाएगा, डन। अगला, सोफा को, अच्छा एस टी में +1 हुआ, ओ क्यू में +2 हुआ, फिर +3 और फिर +4। तो सेम चीज़ें टेबल में हम लोग को करना है। तो टी यू हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे ई हो जाएगा, 4 जोड़ जाएंगे पी हो जाएगा और 5 जोड़ देंगे जे हो जाएगा। यू सी ई पी जे, यू सी ई पी जे, ऑप्शन से बी नंबर, डन। यदि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था तो 2 फरवरी 2000, देखो डेट सेम है। अब जनवरी और फरवरी, लीप के ठीक बाद वाले वर्ष में 2 दिन बढ़ता है। यानी कि 2007 को यदि शुक्रवार था, 2008 को शनिवार होगा, मतलब एक ही दिन बढ़ेगा। हाँ, 2009 में अगर आएंगे आप तो सोमवार, यानी कि यहाँ पर 2 दिन बढ़ेगा। तो हमसे सवाल पूछ रहा है 2008 का, तो एक ही दिन बढ़ेगा और शनिवार हो जाएगा, है ना। अगला, दिए गए संख्या युग्मों में देखिए 7 का स्क्वायर +1 और 7 का क्यूब, यही ना। ये देखिए ना 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 ना, ये ना किया गया है। कुछ गड़बड़ है क्या जी? कुछ तो लोचा है।
क्या लोचा है, देख लें जरा। कहाँ पर गड़बड़ है? हाँ ठीक तो है। 9 का स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, और 9 का क्यूब हो तो गया। 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 का क्यूब, लेकिन ये अलग है, आंसर सी हो जाएगा। यदि q का अर्थ हो प्लस, j का अर्थ हो गुना, t का अर्थ हो माइनस और k का अर्थ हो भाग। 52 में से 4 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 72 माइनस 8, यानी कि 85 माइनस 8 78, 77 ना 77। ऑप्शन से डी नंबर। अगला सवाल, एल से एम, के से एल, हाँ 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 ठीक है, तो यहाँ पर यानी जी हो जाएगा। एस से क्यू 2 घटा, 2 घटा, तो यहाँ पर भी 2 घटेगा, मतलब पी होगा, है ना। लास्ट +3, तो यहाँ पर भी +3 यानी के होगा, तब ना +3, जी पी के। कुछ गड़बड़ नहीं है ना। एल से एम +1 के एल जी एच जी पी के, किस में है जी? 19 2 2। अरे डब्लू ना होगा जी, क्यों ना होगा, क्या लिख दिए हम, क्यों ना हो जाएगा, तब ना 7 3 20। हाँ तो जी पी क्यू, वही तो लगा कि गलती कहाँ हो गई, जी पी क्यू हो गई। अगला सवाल, गो के लिए कौन सा कोड आएगा? तो गो यहाँ है, और नाइस लिटिल होम, देखो होम होम कॉमन, तो ना ना कॉमन, तो गो का कोड क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टा। डन। अगला सवाल, 6 लड़के और लंबाई अलग अलग, मुकुल सबसे लंबा नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 में मुकुल सबसे लंबा नहीं है। मुकुल सबसे लंबा है। केवल 3 लड़के कर्ण से लंबे और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटा। केवल 3 लड़के कर्ण से लंबे हैं और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं, तो यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करा? सुरेश राजन से लंबा है, सुरेश राजन से लंबा है किंतु कर्ण से छोटा है, तो सुरेश राजन से लंबा है किंतु कर्ण से छोटा है। मुकुल यहाँ होगा नहीं, तो मुकुल यहाँ हो जाएगा। एक लड़का देखो कौन बचा हुआ है? प्रकाश हो गया, कर्ण हो गया, जयंत बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? जयंत। सवाल है कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं? तो मुकुल से छोटे कितने लड़के? 1 2 3 4, मुकुल से छोटे 4 लड़के। कितने? 4। लास्ट सवाल, यहां क्या किया गया है? जल्दी से बताइए। 85 है, 92 है, क्या किया गया है? देखिए 85 84 92 65 129। देखिए 1 का गैप, 8 का गैप, 9 में से 5 गया 7 2 4 ये सारे क्यूब नहीं दिख रहे हैं? जरा बताइए। -1 का क्यूब, यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ प्लस, +2 का क्यूब,
-3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। अब कह रहे हैं अगला क्या आएगा, तो अगला -125 आएगा। 1 2 3 4 5 मतलब -5 का क्यूब। अब बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये सेट आपका कंप्लीट होता अभी तुरंत थोड़ी ही देर में, ठीक है। आपका सेट नंबर 8 लाइव होगा। कितना? सेट नंबर 8 लाइव होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को।